Hello all, this is Dr. Shweta. Our today's topic is rectification of errors. This is the part 5th of this content. Part 1, 2, 3 and 4 we have already discussed in our previous videos. Link of these videos are given in the description. Today's video is a revision of all these 4 parts, and on the basis of this part 5th, we will solve the practical problems relating to rectification of errors in our upcoming videos. So here we start. Main points to remember: is trial balance a conclusive proof of the accuracy of accounts? Errors disclosed by trial balance? Errors not disclosed by trial balance? Procedure of finding mistakes in trial balance and revision points. First of all, is trial balance a conclusive proof of the accuracy of accounts? क्या ट्रायल बैलेंस अकाउंट्स की एक्यूरेसी का 100% प्रूफ होता है या नहीं होता है, इसको देख लेते हैं. द टोटल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस शुड ऑलवेज बी इक्वल. ये बात हम सबको पता है कि ट्रायल बैलेंस का टोटल दोनों तरफ का, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, हमेशा इक्वल होना चाहिए. दिस इक्वल टोटल इज जनरली बिलीव्ड द प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स. ये जो इक्वल टोटल होता है वो जनरली हम लोग ये मान लेते हैं कि ये अकाउंट्स की एक्यूरेसी का 100% प्रूफ है. बट दिस फैक्ट इज़ नॉट 100% ट्रू. बट ये जो फैक्ट है वो 100% ट्रू नहीं है. द इक्वल टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस शोज ओनली द अरिथमेटिकल प्योरिटी. जो ट्रायल बैलेंस का इक्वल टोटल होता है वो सिर्फ अरिथमेटिकल प्योरिटी को ही शो करता है. मीन्स उसमें सिर्फ गणितीय शुद्धता का ही पता चलता है. ओके. Even after the equal total of trial balance, there may be a possibility of errors. Trial balance के total के equal हो जाने के बाद भी errors की possibility रहती है. These errors cannot be detected even by the trial balance. ये जो errors trial balance में रह जाती है, ये trial balance के through भी detect नहीं हो पाती. So the match of the trial balance is not the final proof of the accuracy of accounts. इसलिए trial balance का match हो जाना अकाउंट्स की एक्यूरेसी का फाइनल प्रूफ नहीं होता है. ओके. तो कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं होता, और कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जिनके होने पर भी ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच हो जाता है. ओके. तो वो एरर्स हम देख लेते हैं एक बार फिर से कि जिनसे ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच हो जाता है और वो एरर्स जिनसे ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं होता. ठीक है. एरर्स डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस. वो एरर्स जिससे ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं होता, ट्रायल बैलेंस जिन एरर्स को डिस्क्लोज कर देता है. ओके. फर्स्ट, रॉन्ग टोटलिंग और कास्टिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक्स. सब्सिडरी बुक्स की रॉन्ग टोटल हो जाना, मतलब किसी सब्सिडरी बुक का आपने टोटल किया, वो टोटल गलत हो गया, उस गलत टोटल से बैलेंस गलत निकला और वही गलत बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर हो गया. ठीक है. तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं होगा. ओके. पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अमाउंट. किसी गलत अमाउंट का ट्रायल बैलेंस में पोस्ट हो जाना. आपको अमाउंट पोस्ट करनी थी 430 रुपये, आपने पोस्ट कर दी 340 रुपये, तो यहाँ पर अमाउंट में डिफरेंस आ जाता है, ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं होता. ओके. पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड. किसी अमाउंट को रॉन्ग साइड में हमने पोस्ट कर दिया. डेबिट में हमको पोस्ट करना था, हमने क्रेडिट में पोस्ट कर दिया. क्रेडिट में हमको पोस्ट करना था, हमने डेबिट में पोस्ट कर दिया. तो यहाँ से ये जो गलती हुई है इससे ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं होगा. ओके. ओमिशन ऑफ एन अमाउंट फ्रॉम अ लेजर अकाउंट. लेजर अकाउंट में हम किसी अमाउंट को पोस्ट करना भूल गए हैं, जर्नल से लेजर में हम उसको पोस्ट करना भूल गए. ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना. ठीक है. तो यहाँ पर जो हम अमाउंट भूल गए हैं उससे ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं होगा. लेजर में हम उसको भूल गए लिखना. ठीक है. नेक्स्ट, ओमिशन ऑफ एन अमाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस. हम लेजर से ट्रायल बैलेंस में किसी अमाउंट को पोस्ट करना भूल गए हैं. यहाँ पर भी हम किसी अमाउंट को भूले हैं जिससे भी हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करेगा. ओके. ओमिशन ऑफ द पोस्टिंग ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ द एंट्री. कोई एक जर्नल एंट्री आपने की है जिसमें से एक साइड, एक जो एस्पेक्ट है वो आपने लेजर में ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन उसका जो दूसरा साइड था, दूसरा एस्पेक्ट था, उसको आप लेजर में ट्रांसफ़र करना भूल गए. मतलब डेबिट साइड वाला जो टर्म था उसको आपने लेजर में पोस्ट कर दिया, लेकिन क्रेडिट साइड वाला टर्म आप पोस्ट करना भूल गए, या वाइस वर्सा. ओके. डबल पोस्टिंग.
किसी एक एंट्री की आपने लेजर में 2 बार पोस्टिंग कर दी है, या लेजर से आपने किसी एक अकाउंट की अमाउंट को 2 बार ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, रॉन्ग एंट्री इन द ट्रायल बैलेंस। लेजर से ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करने में आपने रॉन्ग एंट्री कर दी है, रॉन्ग पोस्टिंग कर दी है, रॉन्ग ट्रांसफ़र कर दिया है किसी अमाउंट को या किसी अकाउंट को, ओके। एरर्स इन द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की जो आपने टोटल लगाई है उसमें कोई गलती हो गई है जिससे ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये वो वाली एरर्स हैं जिससे ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करता। अब हम वो वाली एरर्स देखते हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच हो जाता है लेकिन एरर फिर भी होती है, ओके। एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट, राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक्स। आपने सब्सिडरी बुक्स में किसी रॉन्ग अमाउंट को लिख दिया है और वही सेम अमाउंट ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर हो गया है, ओके। नेक्स्ट, पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट। आपने किसी एक अमाउंट को करेक्ट साइड में पोस्ट किया है लेकिन उसका जो अकाउंट था वो रॉन्ग था, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लीट ओमिशन ऑफ ए ट्रांजेक्शन। किसी एक ट्रांजेक्शन को आप कंप्लीटली पोस्ट करना भूल गए हैं, राइट। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, हमने इन एरर्स की पहले भी बात की थी, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स की। ट्रीटिंग एन एक्सपेंस एज एन एसेट। किसी एक्सपेंस को एक एसेट की तरह से ट्रीट करना, ये वो वाला एग्जांपल है जिसमें मशीनरी पे जो वेजेस लगता है उसको हम मशीनरी में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीटिंग एन एसेट एज एन एक्सपेंस। किसी एसेट को एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर लेना, राइट। ट्रीटिंग एन इनकम एज ए लाइबिलिटी और वाइस वर्सा। किसी लाइबिलिटी को एज ए इनकम ट्रीट कर लेना या किसी इनकम को एज ए लाइबिलिटी ट्रीट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनसेटिंग एरर्स। इन एरर्स के लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो अमाउंट जिससे कोई एक एरर कंपनसेट हो जाती है। 90 रुपीज़ आपने डेबिट साइड में लिखे जबकि आपको 900 लिखना थे और दूसरे जगह आपने 900 लिख दिए जहां आपको 90 लिखना थे, तो ये 2 जगह आपकी एरर हुई लेकिन दोनों एरर्स एक दूसरे से कंपनसेट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, एरर ऑफ ओमिशन इन पोस्टिंग। लेजर से ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करने में या जर्नल से लेजर में पोस्ट करने में कहीं कोई ओमिशन की एरर हुई है, आप भूल गए हो उस चीज़ को पोस्ट करना। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री। एंट्री पूरी तरह से गलत पोस्ट हो गई, डेबिट को आपने क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिट को आपने डेबिट कर दिया, तो ये वो गलतियां हैं जिससे ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच हो जाता है, एरर्स डिटेक्ट नहीं होती, राइट। नेक्स्ट, प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग मिस्टेक्स इन ट्रायल बैलेंस। अब जो गलतियां हो गई है उनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसका थोड़ा सा हम प्रोसेस देख लेते हैं। इफ द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ बोथ साइड्स डज नॉट मैच, इट मीन्स देयर इज अ डेफिनेटली एरर इन अकाउंट्स। अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं हो रहा है दोनों साइड का, दैट मीन्स कहीं ना कहीं अकाउंट्स में कोई ना कोई गलती ज़रूर है। These errors have to be identified and corrected or rectified. इन errors को identify करना, correct करना और rectify करना ज़रूरी होता है। Procedure of finding mistakes in trial balance is as follows. ट्रायल बैलेंस के मिस्टेक्स को डिटेक्ट करने का प्रोसेस हम एक बार देख लेते हैं, कौन कौन सी हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम ट्रायल बैलेंस की एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। इफ देयर आर सो मैनी मिस्टेक्स ड्यू टू इन्वेस्टिगेशन इन ट्रायल बैलेंस, इट शुड बी मेड अगेन। अगर ट्रायल बैलेंस की गलतियों को ढूंढने में, जांच पड़ताल करने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो गई है, बहुत ज़्यादा काट छाट हो गई है, ट्रायल बैलेंस में गलतियां हो गई है, तो आपको ट्रायल बैलेंस को एक बार फिर से बना लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, री टोटल द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को आप फिर से टोटल करिए, एक बार ऊपर से नीचे, दूसरी बार नीचे से ऊपर की तरफ। क्या होता है, कई बार टोटल में गलती हो जाती है जिससे ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड मैच नहीं करती, ओके। नेक्स्ट इज आफ्टर फाउंड आउट द डिफरेंस अमाउंट। डिफरेंस अमाउंट के मिल जाने के बाद चेक इज देयर एनी मिस पोस्ट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ एनी अकाउंट फ्रॉम जर्नल टू लेजर। आप चेक करिए कि कोई सेम अमाउंट का ऐसा कोई अकाउंट तो नहीं है जो जर्नल से लेजर में पोस्ट होना रह गया है। कई बार ऐसा होता है कि सेम अमाउंट के 2 अकाउंट होते हैं, तो हम एक अकाउंट को तो हमने पोस्ट कर दिया लेकिन दूसरे अकाउंट को हम पोस्ट करना भूल गए हैं, राइट। नेक्स्ट, posting of all amounts corresponding to the difference, half the difference or double the difference should be checked. आपने जो डिफरेंस अमाउंट निकाला है ट्रायल बैलेंस का, उस डिफरेंस अमाउंट का कोई अकाउंट, उस डिफरेंस अमाउंट की हाफ अमाउंट का कोई अकाउंट या उस डिफरेंस अमाउंट की डबल अमाउंट का कोई अकाउंट आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ओके। इफ द डिफरेंस इज नॉट ट्रेस्ड,
अगर डिफरेंस अभी भी नहीं मिलता, डिवाइड द डिफरेंस अमाउंट बाय 9। जो डिफरेंस अमाउंट है उसको 9 से आप डिवाइड करिए। इफ द डिफरेंस अमाउंट इज फुली डिवाइडेड बाय 9, अगर जो डिफरेंस अमाउंट है वो पूरी तरह 9 से डिवाइड हो जाता है, द डिफरेंस कुड बी द अमाउंट लाइक ₹678 इंस्टेड ऑफ ₹687। अगर वो जो डिफरेंस अमाउंट है पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो रहा है, मीन्स आपकी जो गलती है वो इस तरह की कोई गलती हो सकती है कि आपकी डिजिट्स इधर से उधर हो गई, कुछ जंबल हो गए डिजिट्स। इन दिस सिचुएशन दीज टाइप ऑफ एरर शुड बी डिटेक्टेड केयरफुली। इस तरह की सिचुएशन में इन एरर्स को केयरफुली डिटेक्ट करना चाहिए। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है, जो नंबर्स हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। नेक्स्ट इज काउंट द अकाउंट्स ऑफ लेजर and make sure that all those balances of accounts are transferred to trial balance। आपके जितने भी लेजर में अकाउंट्स बने हुए हैं आप उनको काउंट कीजिए और अश्योर हो जाइए कि वो सारे लेजर के जितने अकाउंट्स बने हुए वो सारे के सारे ट्रायल बैलेंस में सेम अमाउंट के साथ ट्रांसफ़र हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस शुड बी रिटन केयरफुली इन ट्रायल बैलेंस। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस अलग अलग आपने ट्रायल बैलेंस में लिख लिया है, इसके लिए आप एक बार चेक कर लीजिए उसको ठीक से, क्योंकि 3 कॉलम कैश बुक में 2 तरह के बैलेंस होते हैं, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। तो एक बैलेंस ट्रांसफ़र होने से रह सकता है, आप उसको एक बार चेक करिए। अकाउंट्स और डेटर्स एंड क्रेडिटर्स शुड बी मैच्ड विद द अमाउंट ट्रांसफर्ड इन ट्रायल बैलेंस। जो डेटर्स और क्रेडिटर्स की जो अमाउंट है उसको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र की हुई अमाउंट से एक बार हमको मैच कर लेना चाहिए। The carried forwards and brought forwards of subsidiary books and ledger should be checked। सब्सिडरी बुक्स के जो कैरीड फॉरवर्ड हैं और ब्रॉड फॉरवर्ड हैं उनको लेजर से हमको एक बार चेक कर लेना चाहिए। करंट ईयर्स ट्रायल बैलेंस शुड बी कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर्स ट्रायल बैलेंस। जो करंट ईयर का ट्रायल बैलेंस है उसको हमको प्रीवियस ईयर के ट्रायल बैलेंस से एक बार कंपेयर करना चाहिए। एंड शुड ऑब्जर्व एवरी अकाउंट दैट इज देयर एनी फ्लक्चुएशन इन एनी अकाउंट। If there is a more or up or down in any account, it should be checked। अगर किसी एक अकाउंट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम और ज़्यादा हो रहा है अमाउंट, तो उसको हमको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। नाउ दीज आर द रिविजन पॉइंट्स। ड्यू टू एरर्स द अकाउंट वेयर द डेबिट साइड हैज़ एक्सीडेड बाय मिस्टेक शुड बी क्रेडिटेड। जिस खाते का डेबिट साइड ज़्यादा हो गया है उस खाते को क्रेडिट कर देना चाहिए। The account where the debit side has reduced by mistake should be debited। जिस खाते का डेबिट साइड कम हो गया है उस खाते को डेबिट कर देना चाहिए। The account where the credit side has exceeded by mistake should be credited। जिस खाते का क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गया है उस खाते को डेबिट कर देना चाहिए। The account where the credit side has reduced by mistake should be debited। जिस खाते का क्रेडिट पक्ष कम हो गया है उस खाते को क्रेडिट कर देना चाहिए। तो इस तरह से हम एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग एरर्स शुड बी रेक्टिफाई बाय पोस्टिंग प्रॉपर रेक्टिफाइंग एंट्री। एरर्स को प्रॉपर रेक्टिफाइंग एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई करना चाहिए, नॉट बाय रिमूविंग द रॉन्ग एंट्रीज, ना कि रॉन्ग एंट्रीज को कट करके। रॉन्ग एंट्रीज अगर हो गई है तो उनको काटना नहीं है, उनको हमको रेक्टिफाइंग एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई करना है। ओके। विच एंट्रीज आर पोस्टेड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आर कॉल्ड रेक्टिफाइंग एंट्रीज। जिन एंट्रीज को एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए पोस्ट किया जाता है उनको रेक्टिफाइंग एंट्रीज बोलते हैं। नेक्स्ट, एरर्स कैन बी वन साइडेड और टू साइडेड। एरर्स वन साइडेड या टू साइडेड हो सकती है। वन साइडेड एरर्स अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। वन साइडेड एरर जो होती है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, मतलब उसका टोटल मिसमैच होता है। दीज एरर्स मे बी डिटेक्टेड बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट्स और आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स। जो वन साइडेड एरर्स होती हैं वो अकाउंट्स को क्लोज करने के पहले भी डिटेक्ट हो सकती है और अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद भी डिटेक्ट हो सकती है। इन बोथ सिचुएशंस मेथड्स ऑफ रेक्टिफिकेशन इज डिफरेंट। इन दोनों सिचुएशंस में रेक्टिफाई करने का जो मेथड है वो अलग अलग होता है। और टू साइडेड एरर्स में क्या होता है, टू साइडेड एरर्स अफेक्ट्स टू अकाउंट्स। जो टू साइडेड एरर्स होती है वो दो अकाउंट को अफेक्ट करती है।
those errors may be affect the trial balance or may not be affect the trial balance. ये जो टू साइडेड एरर्स होती है इससे ट्रायल बैलेंस का टोटल मिसमैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इन बोथ सिचुएशंस मेथड्स ऑफ रेक्टिफिकेशन इज डिफरेंट. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन दोनों सिचुएशन में अलग अलग होता है, राइट? थैंक यू सो मच. Please like and subscribe the channel, and if you want any other video on any other topic of commerce, you can write in the comment box below.